लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है। दिस इज डिक्लेरेशन एक्ट ऑफ वॉर। ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं है, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो NIA है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी न्यूज आ रही हैं। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में कुछ ना कुछ कारस्तानियां करने की काफी कोशिश कर रहा था, और इसके हिंट्स काफी सारे आ रहे थे। एक आर्टिकल भी आया है स्वराजा में, उसने भी कुछ बताया, और कुछ चीजें मेरे को अपने सोर्सेस से भी पता चली है। पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत है। वो बम धमाके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल की दफात है उनके तहत किया गया। भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप उन लोगों को दे दीजिए किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, उसने वर्चुअल मीटिंग की है ढाका में। इस्लामिक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की ISI ने बनाया। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। भारत के जांच एजेंसियों को मिल रहे नए सबूत बता रहे हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन की भूमिका इस साजिश में शामिल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है कि शायद जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है, इधर से ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जरा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो NIA है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी न्यूज आ रही हैं। एक अखबार है, उसने ये डिस्कस किया है बांग्लादेश का क्या लिंक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीज़ें समझते हैं, और दे आर शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन टू मीडिया। समटाइम इंफॉर्मेशन इज शेयर टू मीडिया फॉर कंफ्यूजन, समटाइम इट इज शेयर्ड फॉर अदर थिंग्स, यू नो। तो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज देयर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे जिसको मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एक तरफ हम देखते हैं कि आप इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं वो जिक्र किया। इसकी भी एक लॉजिक होनी चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र किया। समटाइम्स आप इस तरह के फीलर्स छोड़ते हैं ताकि जो सोसाइटी है, ठीक है जी, सोसाइटी को आप, ठीक है, वो करते हैं, बताते हैं कि भाई इन लाइंस पे भी सोचें, इन एंगल्स को भी जो है वो डिस्कवर करें। सो दैट इज देयर, मुझे लगता है। और इंडिया की जो अखबार है वो समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी इंटेलिजेंस ये कह रही है, ठीक है जी। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, उसने वर्चुअल मीटिंग की है ढाका में। इस्लामिक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये सोचा ये है कि ज़रा ये घेरा जो है ना, ये जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ थोड़ा टाइट करें, बिकॉज मिडिल क्लास मुस्लिम्स आर द वन हु आर well aware of the situation, they have resources, they have money, they make connections। और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो जारी बात है अगर इन चीज़ों में आ जाते हैं, इस तरह के वारदातों में या मुलव्वस हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग बाय द वे। मैं तो बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मुसलमानों को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। नेवर एवर डू दिस एनीवेयर, कहीं पे भी ये काम ना करें कभी भी। आप अपना पढ़ाई करें, लिखाई करें, इन चीज़ों में पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वेरियस इंडियन मीडिया हाउसेस ने इसको डिक्लेयर किया। डेक्कन हेरल्ड क्रॉनिकल ने बोला सबसे पहले कि किस तरह से
ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो चुप है। उन्होंने एक ही बात बोल दी है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये वो गंदा आदमी है, हरी सी वो टाई डालकर। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे, एक्सेप्ट दिस जानवर्स। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान ने इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया, और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं, एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था, और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा, जिसके साथ तू ये इतना खुशियां मना रहा है, वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है, जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो ज्वाइन करता है वर्चुअली, ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है, और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिस गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया, कि प्लान था आईएसआई का, टेरिटरी यूज करी जाएगी बांग्लादेश की, और टेररिस्ट यूज किए जाएंगे भारत में। वही डॉक्टर और इंजीनियर, पढ़ लिख कर भी जाहिल के जाहिल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म यूज किया गया, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जिसके ऊपर आपकी कभी नजर थी ही नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार दिल्ली धमाके के बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों दिल्ली धमाके का तार अब बांग्लादेश के साथ भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। अगर ये लिंक बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जुड़ता दिखाई दिया तो फिर से भारत ऑपरेशन सिंधु 2.0 का आगाज करेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा डरे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के बताया जा रहा है दोस्तों की लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को मिल रहे सबूत बता रहे हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन की भूमिका इस साजिश में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से कुछ दिन पहले पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने ढाका में एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में हिजब उल तहरीर के हैंडलर के मेंबर, एक विस्फोटक एक्सपोर्टर और 2 बांग्लादेशी सरकारी ऑफिसर भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद इससे जुड़े कुछ लोग नवंबर की शुरुआत में मुरीदाबाद के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। अब दोस्तों पूरा सबूत भारत के पास है और भारत अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, तो जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और बांग्लादेशियों की तो फटी पड़ी है। तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।